हम लोग श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। आज उसके 25वां दिन है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि इससे पहले श्लोक में बोले थे कि जब व्यक्ति का अहम और मन से उत्पन्न काम और लोभ आदि मल से मन शुद्ध हो जाता है, उनसे रहित हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, तो अदुखम असुखम समम, न तो वह दुख का अनुभव करता है और न ही सुख का अनुभव करता है, सम हो जाता है, इक्वानिमिटी में सिचुएटेड हो जाता है। और उस समय तदा पुरुष आत्मानम केवलम प्रकृति परम निरंतरम स्वयं ज्योति अणिमानम अखंडितम। क्या हुआ? ओके। तो उस समय, किस समय? जब मन अदुख असुख, जब दुख का भी अनुभव नहीं करता है और सुख का भी अनुभव नहीं करता है, ऐसी अवस्था में जब पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तब उस समय पुरुष मतलब जीवात्मा आत्मानम स्वयं को केवलम प्योर शुद्ध रूप में प्रकृति परम प्रकृति के परे रूप में देख पाता है। निरंतरम मतलब स्थूल और सूक्ष्म देहों के व्यवधान से रहित देख पाता है। मतलब व्यवधान क्या? जैसे व्यवधान समझाया तो मैंने आपको, पर्दा है तो कोई पर्दा सामने आ गया, जैसे मेरा हाथ मेरे सामने आ गया तो आप चेहरा नहीं देख पा रहे मेरा, सिंपल। तो ये व्यवधान हट गया तो कोई अंतर नहीं पड़ा। अंतर मीन्स गैप। इज इट सिंकिंग? तो ये बात है कि अभी व्यक्ति क्या देख रहा है कि वह ये देह है, तो अभी वह यही देखता है कि वह देह है। देह दिखता, आत्मा नहीं दिखती। ऐसे मान के चलिए कि देह का अवरोध है, फिर सूक्ष्म शरीर का अवरोध है, उसके पीछे आत्मा है। दो पर्दे हैं कि नहीं? क्या दिख रहा है? देह दिखता है, तो स्थूल देह का अंतर आ गया। और उसके बाद मान लो अपनी पहचान स्थूल देह से नहीं करता, तो लोग सूक्ष्म देह से पहचान करते हैं, अपने मन से, अपने अहंकार से पहचान करते हैं। तो अब वो मन से और बुद्धि आदि से करते हैं, वो देह से पहचान नहीं करते। तो वहाँ भी वे अपनी पहचान मन से कर रहे हैं, तो सूक्ष्म देह से पहचान कर रहे हैं, तो सूक्ष्म देह भी दिख रहा है या उससे पहचान हो रही है, और स्थूल देह नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार के अंतर से रहित होकर देख पाता है। स्वयं ज्योति मतलब होता है स्वयं प्रकाश। देखिए, इस जगत पे जो जड़ वस्तु है, उनसे अपने से जनरली उनसे अपने आप से प्रकाश नहीं निकलता है, तो प्रकाश जब उन पर पड़ता है तो आप देख पाते हो, सिंपल। लेकिन सूर्य एक ऑब्जेक्ट है जो आप जानते हैं कि वो, उसको प्रकाश की जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रकाश है, मतलब स्वयं प्रकाशित होता है और प्रकाशित करता है। तो ये स्वयं प्रकाश का अर्थ है कि जिसको प्रकट देखने के लिए कोई और प्रकाश की जरूरत ना हो। तो आत्मा स्वयं से अपने आप को देख लेता है। अभी हम जो चीजें देखते हैं वो इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं। थोड़ी आवाज कम कीजिए, गूंज रही बहुत, हल्का सा, बहुत हल्का सा। हाँ, ठीक है। अभी आप कुछ देखते हो तो प्रकाश के माध्यम से देखते हो, प्लस इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में जब मन पवित्र हो गया है पूरी तरह से, तो वह अब उसको अपने को देखने के लिए किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं, भौतिक इंद्रिय की जरूरत नहीं। समझ में आ गई बात? स्वयं ज्योति करते। अणिमा मतलब होता है अत्यंत छोटा, बहुत सूक्ष्म। और अखंडित का मतलब होता है अनडिवाइडेड। ये था ना, अपने को देखने के लिए सेंसेस के बिना कैसे देंगे? सेंसेस मतलब मटेरियल सेंसेस। आत्मा की इंद्रिया है ही ना भाई, लेकिन स्पिरिचुअल सेंसेस से खुद से अपने आप को देखता है। ये मतलब किसी भौतिक इंद्रिय की जरूरत नहीं है, ये बात आप बोलते हैं। ये सब बातें सुनना जरूरी है, क्योंकि जब जब तक ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती है, आपको भक्ति करते रहना है। कितने लोग अपने आप को देख पा रहे हैं अभी? कोई देख पा रहा है अपने आप को? तो अब देख रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? अभी नहीं देख पा रहे ना? बस शरीर को देखते हैं या मन को देखते हैं। हाँ, ये मन कर आज ही खाना है, तो मन से पहचान हो रही है ना? तो मन से पहचान हो रही है और देह से पहचान हो रही है। तो जब तक ये दिख नहीं जाता है, भजन नहीं छोड़ना है। अभी परफेक्ट नहीं हुए। सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो अभी परफेक्ट नहीं हुए। भक्ति में ये नहीं होता कि पर कितने करोड़ जब कर लेंगे तो अब सिद्धि मिल जाएगी। ये हिसाब किताब नहीं है। सिद्धि जब तक नहीं मिले तब तक रुकना नहीं है। ये बात बहुत सिंपल लगती होगी आपको, लेकिन देखिए 10-20 साल भजन करने के बाद व्यक्ति सोचने लगता है अब तो मैं रिलैक्स कर सकता हूं। और ये बहुत बड़ा दूषण है।
भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो रिलैक्स का कोई मतलब नहीं होता, भक्ति और बढ़ेगी। अगर 20 साल के बाद आप सोच रहे हैं कि मैं रिलैक्स, अगर 20 साल हो गए तो कि अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, दैट मीन्स भक्ति में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है सिम्टम? जिंदगी में कभी ये भाव आए ना कि अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ ना। हरिदास ठाकुर जी के बारे में आप सुन पढ़ सकते हैं, अध्याय 5 है उनका देह त्याग। वो वृद्ध हो गए हैं, उनके शरीर में मतलब शक्ति नहीं है, फिर भी 3 लाख नाम जब पूरा करना चाहते हैं। तो मैं खाली बोलना चाह रहा हूँ कि जब तक रिजल्ट नहीं मिले तब तक दवा ग्रहण करते रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप नहीं कहते हो कि मैं इतने महीनों से दवा खा रहा हूँ, दैट इज़ नॉट द फोकस। फोकस इज सही होना है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्ञान वैराग्य युक्तेना भक्ति युक्तेना चात्मना परिपश्यत उदासीनम प्रकृतिम च हतौजसम। जो पिछले श्लोक की व्याख्या कर रहा था कि वो देखता है, वो यहाँ सबसे ज्यादा परिपश्यत से, ज्ञान वैराग से युक्त और भक्ति से युक्त आत्मना अर्थात मन से, अर्थात दिव्य मन से, परिपश्यति वह अच्छी प्रकार से देखता है, मतलब देखने में कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ब्लर नहीं होता। समझ आ गई बात? ऐसा नहीं है कि आज देख रहा है और कल नहीं देख रहा। मैंने आज आत्मा को देखा और कल नहीं देखा, ऐसा नहीं है। लगातार निरंतर देखता है। और किस रूप में? उदासीन। उदासीन मतलब न्यूट्रल। वह बेसिकली आत्मा कुछ कर नहीं रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मनते। सारी जो भौतिक क्रियाएं हो रही हैं वो सब प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रही हैं, लेकिन अहंकार से अभिभूत आत्मा सोचता है कि मैं कर रहा हूं। तो आप कहेंगे कि फिर पाप और पुण्य सब कौन कर रहा है? सब प्रकृति गुण करा रहे हैं। देखिए, इच्छा जीव कर रहा है, लेकिन जो कार्य हो रहे हैं वो प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं। मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैं बोल रहा हूं और मैं सोच रहा हूं और मैं बोल रहा हूं, लेकिन सोच के मैं कैसे बोल रहा हूं ये मुझे नहीं पता, और ना ही आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि आप मेरी बात समझ कैसे पा रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं वो बता सके कि आप समझ कैसे रहे हो मेरी बात। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? हम कैसे देख रहे हैं किसको पता है? तो आप देख रहे हैं कि देखना और छूना, चखना, ये बहुत सारी जो इंद्रिय की क्रियाएं हैं वह कर तो हम रहे हैं, और ये मान भी रहे कि हम ही कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये मान रहे हो कि आप कर रहे हो, तो ये बताओ कि कर कैसे रहे हो? वेदवाद नहीं, भोजन बना दिया आपने? माइक लीजिए, माइक बताइए। प्रभु जी, आपने बनाया ना? नहीं। जो नॉर्मल फीलिंग आ रही, जो एक्सपीरियंस है, वो क्या होगा? आप क्या बोल रही है? हाँ, हमने बनाया। इज इट नॉट? यही तो मान रहे हैं आप। लेकिन आप विचार कीजिए कि आप और मैं जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हमको पता नहीं कि वो हो कैसे रहा है। तो इससे बिल्कुल सूचित हो रहा है कि एक कुछ है जो मनवा रहा है। मैं ये बात बोलना चाहता हूं। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? अगर कोई कहे कि आपने क्लास दिया प्रोजेक्ट, तो मैं मानूंगा कि मैंने क्लास नहीं दिया। अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो आप लोग मानेंगे कि आपने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। मैं कहता हूं नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने तो क्लास दी नहीं। तो बात यह है कि अपने को प्रकृति से बिल्कुल अलग देख पाता है। अच्छा, एक बात एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। सपना सब देखते हैं। सपने में आप ये अनुभव करते हो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। अरे ये क्या नहीं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कितना टेंशन होता है। लेकिन जब सपने से जग जाते हैं तब क्या अनुभूति? अरे सपना देख रहे थे, हंसी आती। एग्जैक्टली। अब यही बात नारद जी अपना अनुभव बताते हैं प्रथम स्कंद में। कहते हैं कि जब मेरे को ज्ञान हो गया तब समझ में आया कि केवल अज्ञान के कारण मैं अपनी पहचान अपने सूक्ष्म और स्थूल देह से कर रहा था। और धीरे धीरे ना स्पार्क्स आपकी चेतना में आने लगते हैं कि मैं ये देह कैसे हो सकता हूं। भाई देह में है तो देह का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, भजन कैसे करेंगे, लेकिन मैं ये देह कैसे हो सकता हूं? हाउ कैन आई बी दिस बैग ऑफ स्टूल? मल का थैला मैं कैसे हो सकता हूं? आप लोगों को स्वीकार है ना ये बात? और जैसे जैसे बुद्धि प्यूरिफाई होती जाती है, आपको समझ आता है भाई मैं ये मल का थैला कैसे हो सकता हूं। कुछ लोग कभी विजुलाइज कर पाते हैं कि शरीर मल का थैला है? एकदम चुप, कभी नहीं विजुलाइज कर पाते।
सुबह मल नहीं त्यागते हैं तैले में वही बाहर आ रहा है कि नहीं, ये कहीं से इंपोर्ट करके मल बाहर आता है। परम पूज्य राधानाथ महाराज एक जोक करते हैं बड़ा सुंदर। एक व्यक्ति था, उसने समोसा खाया और अगले दिन वह खेत गया मल त्याग करने के लिए। तो जब उसने मल त्यागा तो उसको बड़ी घृणा हुई और उसने बहुत खराब व्यक्ति है ये, मतलब वस्तु है। तो मल उससे बोलने लगा, मैं खराब नहीं हूं, तुम खराब हो। मैं कैसे खराब हूं? तो कह रहे, कल शाम को एक मैं बहुत सुगंधित समोसा था, लेकिन एक रात्रि आपका संग किया तो देखो मेरी क्या गति हो गई और यही सेम टू सेम बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखिए, सबको अनुभव नहीं हो तो 100 रुपए किलो आता है, खर्च कर लेना। ये बासमती चावल ऐसा होता है अच्छा क्वालिटी का, बंगाल में तो बहुत अच्छा मिलता है, कि आप उसको बिना पकाए खाली रख दीजिए। गोपाल भोग आदि ये अदर भी होता है, मंसूरी वगैरह बड़े खुशबू चावल होते हैं, हाथ में आप रगड़ दीजिए, हम लोग चेक करते थे तो हाथ में खुशबू आ जाती है। तो जो चावल पूरे घर को महका देता है, वो चावल इस असत शरीर में चला जाए और 8 घंटे बाद उसकी ऐसी क्या हालत हो जाती है कि अब उसको कोई देखना नहीं चाहता, मल बन जाता है कि नहीं। ऐसे शरीर से अपनी पहचान व्यक्ति कर रहा है। तो जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वो देखता है कि हम किस प्रकार से अज्ञान में ही अपने स्थूल और सूक्ष्म देह से पहचान कर रहे थे। इसीलिए तो ये सब सम्मान की इच्छा ना एकदम बेवकूफी है। बेवकूफी ही नहीं, इसको शूकर एरा विष्ठा, सुअर का मल कहा गया है। तुम किसके लिए सम्मान चाह रहे हो भाई, विचार कीजिएगा। तो हम खाली बोल रहे थे कि भक्ति करने से धीरे धीरे करके ये अज्ञान नष्ट होता है। जैसे अज्ञान नष्ट होगा अपने आप व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं देह नहीं हूं। इसका मतलब यह नहीं कि देह का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है भाई, इंजन है, तो इस पर बैठ के यंत्र पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उसलिए तो उपयोगी है। लेकिन इसको सजाने का, चमकाने का कार्य करना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। उदासीन और प्रकृतिम च हतौजसाम, वह देखता है कि भौतिक प्रकृति उस पर, देखिए ओजस का मतलब होता है शक्ति और हत मतलब नष्ट। तो ये देखता है कि धीरे धीरे करके कि प्रकृति का जो शक्ति है, जो प्रभाव है, वो उस पर कम पड़ता है। पहले जितना वह रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होता, वो अब खुद देखता है कि वह नहीं होगा। ये आप लोग प्रैक्टिकल देखो, आप लोग के लिए सुबह उठना है जस्ट लाइक बच्चों का खेल है। लेकिन ऐसा भी जीवन में अनुभव किए होंगे, मतलब स्पेशली भक्ति में ही आप देखेंगे कि और सुबह उठना, 5 बजे उठना ही भारी लगता था। मैंने जब पहली बार मंगल आरती का देखा नोटिस, 4:30 बजे मंगल आरती, तो मेरा तो सारी प्रोग्रामिंग हिल गई। हमने कहा 4:30 बजे मंगल आरती, मतलब स्नान करके पहुंचेगा तो आदमी 3:45 बजे उठेगा। हम जिंदगी में कभी नहीं उठे थे। आप में से कभी किसी को शौक लगा था जब पहली बार आपने सुना था कि 4:30 मंगल आरती? ये सब लोग परमहंस हैं पहले से। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मैं अभी भी आई गए रॉन्ग एग्जाम्पल, लेकिन कितने लोग भक्ति में आने से पहले 4 बजे उठते थे? कोई एक योग माया माता जी, ओके, तो जिनका नाम ही योग माया, अंकित सिंह प्रभु, ठीक है, ब्रजभूषण प्रभु, ठीक है, एक आध दो लोग थे। तो आप देख लीजिए कि उस समय गुणों का प्रभाव अलग प्रकार का था। तो भक्ति करने से अपने आप ही धीरे धीरे करके आप देखेंगे गुणों का प्रभाव कम होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा निवेदन है कि आप लोग नियमित रूप से जप करते रहिए और भागवत सुनते रहिए, तो ये प्रभाव आप खुद देखेंगे कि अब गुणों का प्रभाव कम पड़ता है। हरी मिर्च, लाल मिर्च की चटनी खानी है, ये खाना, वो अपने आप खाने की जो इच्छाएं हैं, क्या खाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, वो स्वयं ही अनुभव करेंगे चेंज हो गया। ये स्पष्ट बोला जा रहा है यहाँ पे। देखिए क्यों बोला जा रहा है, ताकि जब व्यक्ति साधना करे, भक्ति करे, तो जो रिजल्ट उसको मिलने हैं वो उसको अनुभव होने चाहिए, तब उसको विश्वास होगा कि मैं सही पथ पे हूं। इसलिए पहले बोल दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये वह देख पाता है। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स यू विल रियलाइज सेल्फ, योर सेल्फ। अब यहां कह रहे हैं कि देखिए, भक्ति से श्रेष्ठ और कोई कल्याण का मार्ग हो ही नहीं सकता है। न युज्यमान या भक्त्या भगवती अखिलात्मनि सदृशोस्ति शिव पंथा योगी नाम ब्रह्म सिद्ध। ये योगी नाम ब्रह्म सिद्ध है। योगियों की ब्रह्म सिद्धि के लिए, बेसिकली आध्यात्मिक परफेक्शन के लिए, भगवती अखिलात्मनि, भगवान में जो सभी की आत्मा है, परमात्मा है, युज्यमानया भक्त्या, मतलब भक्ति से जो युज्यमान है अर्थात लगा हुआ है, उसके सदृश न अस्ति शिवा पंथा, उसके समान कोई कल्याणकारी पथ नहीं है, ये अर्थ है।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। हर माता पिता, हर श्रेष्ठ व्यक्ति चाहता है कि उसके जूनियर्स का, उसके जो आश्रित लोग हैं उनका कल्याण हो। तो खुद समझना चाहिए और बताना चाहिए कि बेटा कल्याण का एकमात्र मार्ग भक्ति है। इसीलिए हम सभी को भक्ति अच्छे से करनी चाहिए ताकि कल्याण अनुभव करें और उसका उपदेश बच्चों को भी दें। प्रभुपाद बहुत सुंदर बात आज समझा रहे थे, मैं उनका प्रवचन सुन रहा था कि इस जगत में आप किसी को थोड़ा बहुत सहायता करोगे, लेकिन अगर उसका देह छूट गया तो क्या आपकी सहायता कुछ काम आएगी? नहीं। लेकिन आध्यात्मिक रूप से अगर आप किसी की सहायता करते हैं, उनको भक्ति में लाने का प्रयास करते हैं, तो ये एक बार आ गए तो जन्म जन्मांतर वह उनका अकाउंट खुल गया, वो बढ़ते चले जाएंगे भक्ति में। एकदम समझ लीजिए। इसलिए हमारे पूरे दिन का, और मेरा फोन बज रहा है, इनका फोन बज रहा है, हमारा पूरा दिन हो और दिन को जोड़ करके पूरा जीवन हो, इस श्लोक के अनुसार होना चाहिए कि जो व्यक्ति भक्ति में युज्यमान है, युज्यमान मतलब जुड़ा हुआ है, उसके कल्याण में अब कोई संदेह नहीं है। किसी न किसी रूप में भक्ति के द्वारा युज्यमान होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? अब जैसे मैं कल बात कर रहा था, परसों बात कर रहा था ना पूनम माता जी से, पूनम राहुल पटेल माता जी से बात कर रहा था, तो हम सिंपल समझा रहे थे, माता जी कितने बजे आप सोते हैं? तो मैंने कहा थोड़ा देर में सोते हैं, तो देर में उठते हैं। हमने कहा तो आप कैसा लग रहा है आपको 7 से 9 में जब करना? ना उतना अच्छा नहीं लगता, तो आज सुबह 4 बजे आ गई। अब माता जी मैं आपको बोला और उपलक्षण सब लोगों को बोला, जैसे कोई सुबह उठ के जप करे उसे बड़ा अच्छा लगा, तो अब उसको चेंज नहीं करना है, किसी भी चीज के लिए चेंज नहीं करना है उसको। आपको और हम सबको व्यक्तिगत रूप से समझना ये श्लोक की युज्यमान भक्ति से के समान कोई कल्याणकारी पथ है ही नहीं। शिव का मतलब, शिवदम का मतलब था भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चले जाना। ये है जीव का कल्याण। इस जगत में हमारा और कल्याण कुछ हो नहीं सकता। धीरे धीरे करके ना एक बड़ी मजेदार बात होने लगती है कि इस जगत में हम सुखी हो जाएंगे, ये होप खत्म हो जाती है। दिस इज वेरी वेरी गुड। जैसे आप ये तो उम्मीद नहीं करेंगे कि समोसे से रसगुल्ले का टेस्ट आए, तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, ऐसा हो जाता है। एंड दैट इज योर ग्रेट बेनेडिक्शन। अगर भजन करके समझ में आ गया कि भाई इस जगत में किसी अवस्था से मैं सुखी नहीं हो सकता, मजा आ जाएगा आपको, वहीं से सुख होना शुरू हो जाएगा। प्रहलाद महाराज का उपदेश है कि सुखी होने का एकमात्र तरीका है कि आप सुखी होने का प्रयास छोड़ दीजिए। सुनाई पड़ा? समझ में आया? किसी को समझ में आया? ये बड़ा सुखी होने का एकमात्र तरीका है कि आप सुखी होने का प्रयास छोड़ दीजिए। मतलब कि मैं ये सेटिंग कर लूं, मैं ये इंद्र तृप्ति कर लूं, ये मकान हो जाए, ये दुकान हो जाए और मैं सुखी हो जाऊं, तो खत्म ना होने वाले। तो उल्लू है ना, इसलिए करते हैं। और क्या है, कोई हुआ है आज तक? राधिका प्रभु ने पूछना है क्यों करते हैं? भागवत सुनते नहीं कभी। देखिए ये एक बहुत बड़ा दोष भक्तों का है कि सोचते हैं कि बस जब कर लिया और हो गया। जब तो कर लिया आपने, उसके बाद क्या किया? उसके बाद वो सारे काम किए जो जब के विरुद्ध हैं। ये होता है, जो भागवत नहीं सुनेगा तो जब तो कर लेगा, वो बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो सारे काम करेगा जो जगत में फंसाने वाले हो जाते। तो इसलिए दोनों चीजें चलनी चाहिए, कथा भी सुनना चाहिए, विवेक रहता है, भक्ति भी बढ़ती है, और जब भी करना चाहिए। ये आपको लग रहा है, लेकिन बड़े, मैं श्लोक पे वापस जाऊंगा, बहुत मजेदार श्लोक भगवान बोल रहे हैं। देखिए एक बार हरिराम प्रभु से मैंने एक प्रश्न किया कि गुरु की कृपा क्या है, तो उन्हें बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि गुरु की कृपा अनेक प्रकार से होती है, लेकिन एक सबसे जो प्रकट कृपा है कि वह शिष्य को कन्विंस करें कि जब वो भक्ति कर रहा है तो अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा है। बहुत डीप उत्तर था, क्योंकि माया की बस यही प्रीचिंग है, तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। इतनी देर में कितना पैसा कमा लेते, इतनी देर में ये मकान बना लेते, ये कर लेते, और तुम सुखी हो जाते। कोई वैसे आज तक हुआ नहीं है। अगर आप माया से पूछोगे तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि कोई सुखी हुआ है तुम्हारे प्रलोभन से, वो तो हम कभी पूछते नहीं है। उसका एक आदमी नहीं मिलेगा उसको। जिंदगी में कोई एक आदमी नहीं आज तक हुआ है कि जो सारा कुछ पैसा इकट्ठा करके सुखी हो जाए। पैसे की नीड है, यूज करिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा होने से आप सुखी हो जाओगे या और भी सुख सुविधा प्राप्त करके सुखी हो जाओगे। तो इसीलिए बार बार भगवान से सुनना है ताकि हम कन्विंस रहें कि हम भक्ति के पथ पर, इससे श्रेष्ठ कल्याण का मार्ग कभी नहीं हो सकता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेमवती माता जी, बच्चियों को समझाया आपने
कि भक्ति सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग है। चलिए आपने नहीं, आप शायद आपकी बात नहीं सुनती होंगी। श्याम गोपीनाथ प्रभु सब बताया बच्चियों को, नहीं बताया? तो श्लोक पढ़ाइएगा। आज हम तो भी रिवीजन करा रहे हैं, पढ़ाइएगा। इधर तो बता रहे हैं, मदन मोहन प्रभु बताते हैं बच्ची को, समझाइए कि बेटा शिव का मतलब क्या है, बताइए कि कल्याण का मार्ग क्या है। और आप समझिए, बच्चे बहुत इम्प्रेशनेबल होते हैं, उनको समझ में आ जाता है जितनी देर में हमको समझ में आता है उससे जल्दी। लेकिन बताइए तो सही, ट्यूशन तो पढ़ाइए, दिस इज योर सर्विस। अच्छा, हमें क्या फायदा मिलेगा? तो भगवान बोलते हैं 5वें स्कंद 5वें अध्याय में, मल्लोक कामः, अगर मेरे धाम की इच्छा करते हो तो जब कोई पिता है, कोई गुरु है, कोई भी है सुपीरियर, उसको ऐसे ही अपने शिष्यों को या अपने डिपेंडेंट्स को ज्ञान देना चाहिए कि बेटा भक्ति करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। और एक अमेजिंग बात यह भी है कि भक्ति करने से ऐसा नहीं कि आपका भौतिक जीवन डिसरप्ट हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फर्स्ट क्लास चलता है। सुबह उठ के चैंटिंग कीजिए, जो समय हम व्यर्थ करते हैं अगर वो भी भक्ति में लगाएंगे तो बहुत कल्याण हो जाएगा। इस समय कोई सीरियल देख रहे होते और आप सीरियल से कथा सुन रहे हैं, सीरियल वाला श्लोक है ना, सिंपल सी बात है। आप विचार कीजिए कि अगर इस क्लास में नहीं आए होते तो ये श्लोक नहीं देख रहे होते इस समय, आंख गड़ा करके। तो धीरे धीरे करके जब बार बार बात सुनते हैं तो समझ में आने लगता है कि ये कल्याण का मार्ग है। अब बड़ा सुंदर बात कहते हैं, यहां भगवान कह रहे हैं कि जो चीज बंधन का कारण होती है वही मोक्ष का कारण होती है। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। दिस इज ब्रिलियंट श्लोका, दिस इज द लाइफ गाइडिंग श्लोका। प्रसंगम अजरम पाशम, ये प्रसंग है, प्रकृष्ट संग है, आसक्ति है, भौतिक आसक्ति। वो कैसा पाश है? अजर पाश। जरा मतलब बुढ़ापा, और अजरा मतलब ना बुढ़ापा। अर्थात ये जो पाश है, जो भौतिक आसक्ति है देह में, गेह में, ये कभी बुढ़ी नहीं होती। अच्छा, कौन व्यक्ति पिछले जन्म में नहीं मरा था? क्या ये प्रश्न अजीब सा, मरे ही थे तभी तो आए जन्म में। तो उस जन्म में और इसके पिछले जन्म में और कई बार हम लोग मर चुके हैं। तो जब मर चुके हैं तो बुढ़े भी तो हुए होंगे, लेकिन क्या भौतिक आसक्ति कम हुई? तो चलिए वो छोड़ दीजिए। इस जगत में क्या आप देख रहे हो कि बुढ़ों की आसक्ति कम हो रही है? हम एक हार्डवेयर स्टोर से सामान लेके आते हैं, अग्रवाल हार्डवेयर करके हैं, तो अब जो उनके बाप हैं उनसे ठीक से बोला भी नहीं जाता, ऐसे हिल रहा है पूरा। तो मैंने कहा अब तो भजन कर रहे हैं, वृंदावन में रह रहे हैं। तो उनके बेटे बोले इनसे नहीं होगा इनसे नहीं होगा। वो यू कांट डू, जस्ट वेरी डिफिकल्ट। अगर भजन नहीं करेगा तो उसकी आसक्ति उन्हीं चीजों में बनी रहेगी। कौन हमको बता रहा था, फॉरगेटिंग, कौन बता रहा था कि उसके पिताजी टीचर है या कुछ है, हम भूल रहे हैं। शायद काले कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि उनके पिताजी इनकम टैक्स वगैरह कुछ काम करते थे। आर यू हियर काले कृष्ण प्रभु? नॉट एबल टू सी यू। तो वो रिटायरमेंट के बाद भी इनको चैन नहीं है वो लोगों के पीछे जाएंगे, बताएंगे यहाँ टैक्स करो। इज इट नॉट? यही इनकम टैक्स में है ना काले कृष्ण प्रभु के पिताजी। तो वो होता ही है, जो काम हम जिंदगी भर किए हैं उससे आसक्त तो होता ही जाएगा ना व्यक्ति। बहुत रेयर है कि व्यक्ति अनासक्त हो जाए। ये भी आपने शायद देखा हो कि मरते हुए भी व्यक्ति बोलता है कि छोला दे दो, जलेबी दे दो, ये दे दो, वो आसक्ति जाती नहीं है। तो इससे एक बात अपने दिमाग से बाहर निकाल लेना हमको कि बूढ़े हो जाएंगे तो भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, राधिका प्रभु कह रहे बढ़ जाएगी और साथ साथ फ्रस्ट्रेशन भी होगा, क्योंकि इंद्रियां अब अलाउ नहीं करेंगे। मन कर रहा है कि हम मीठा खाएं और डायबिटीज हो रखी है। हर कोई तो हमारे डॉक्टर साहब जैसा है नहीं कि 1 किलो चीनी खा लेगा 69 साल की उम्र में। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, 25 साल तक इंद्रिय सेवन करते हैं, गृहस्थ में भी भक्ति करते हैं। ये नहीं गृहस्थ में लाइसेंस ले लिया भजन नहीं करना, और फिर वानप्रस्थ में तो इंद्रिय सेवन है ही, तो फिर आसक्ति कम होती जाती है। तो कह रहे हैं प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो। आत्मा का ये जो भौतिक आसक्ति है देह में और गेह में, गेह समझ रहे हैं, देह संबंधित वस्तुएं, पत्नी आदि में, उसको अजर पाश कहा गया है। कवियों के द्वारा ये अजर पाश विदु अर्थात जाना गया। यही अर्थ है ना, विदु मतलब जाना गया है, मानते हैं। कवि जन जो बुद्धिमान है वो जानते हैं कि आत्मा का जो देह में आसक्ति है वह अजर पाश है,
वह कभी बूढ़ा नहीं होता है। लेकिन स एव साधुषु कृतो, अगर यही आसक्ति साधुओं में कर दी जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार पूरी तरह से खुल जाता है। तो एक प्रश्न होगा कि भाई साधुओं में आसक्ति का मतलब क्या है? 6 प्रकार से आसक्ति होती है। भोजन देना, भोजन स्वीकार करना, आप जिससे प्रेम करते हो उसी को भोजन देते हैं, अनलेस यू आर पेड फॉर इट, जस्ट लाइक एयर होस्टेस। एयर होस्टेस को कोई प्रेम नहीं होता है, वो तो आप बुक करते हैं तो देती है, अन्यथा क्यों आपको लग रहा था वेदवादिनी आपसे प्रेम कर रही हो? हेलो मैम ऐसा लग रहा है इसकी बहन आ गई हम तो उधर देखिए नहीं गए, फ्रॉड बचा रही है इन्हें अच्छा बोला हरे कृष्णा तो उसने बोल दिया हरे कृष्णा, तो ये अच्छा था। लेकिन बाकी यू नो दैट शी जस्ट स्माइलिंग डिप्लोमेटिकली, तो ये बात है। तो वह तो नहीं, लेकिन आप देखिएगा जिससे प्रेम करते हैं उसको नहीं भी भूख हो तब भी खिलाने का मन करता है, ठूस ठूस खिलाते हैं, तो ये आसक्ति सूचित होती है। भोजन देना, भोजन ग्रहण करना, ये प्रिंसिपल है, इसको आप काट नहीं सकते, ठीक है। और गिफ्ट देना, गिफ्ट स्वीकार करना, ठीक है, ददाति प्रतिगृह्णाति, स्वीकार भी करना। हमारे घर में एक भक्त आए, अपने पति के संग आए थे, तो वो हमारे लिए कुछ वस्तु प्रसाद दे के आए थे, तो हम लोग भी कुछ दिए, तो उनके पति बोले अरे देने आई थी, लेने तो ना आई थी। ना ना ना, देना भी होता है, लेना भी होता है। अच्छा एक चीज बताइए, कभी किसी के संग गुस्सा हो गए हो तो अच्छी वस्तु भी दे तो आप नहीं लेते ना? ये है ना अनुभव? नहीं हम नहीं लेंगे, नहीं चाहिए, नहीं हम तुमको पसंद नहीं करते, तो क्योंकि उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते इसलिए वस्तु भी नहीं ग्रहण करते। अग्रीड? तो ये हो गया आसक्ति। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हृदय की बात को शेयर करना, हृदय की बात को सुनना। लेकिन ये प्रजल्प के लिए नहीं बोल रहे हैं, बात है भगवान के बारे में चर्चा होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट साधु संग है, और इससे मोक्ष का द्वार खुल जाता है। व्यक्ति का भगवान भक्त प्रिय लगने लगे तो अब भगवान भी प्रिय लगने लग जाएंगे, और यही तो हम सबके संग हुआ है। कितने लोगों को भगवान प्रिय लगते थे भक्ति में आने से पहले, और अगर मान लो लगते भी थे तो उतना तो नहीं लगते जितना कि अब लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इस श्लोक को जीवन में घटित तो नहीं देख पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। साधु कौन है जिनकी शरण ले? किनकी संगत करने से मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, तो क्लियर बताइए। तो अब साधुओं का तटस्थ लक्षण बता रहे हैं, मतलब जिनके द्वारा पहचानोगे। मेरे संग बोलिए, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। बहुत सुंदर श्लोक था, बहुत सुंदर श्लोक। तितिक्षवः, वह सहनशील है, सहनशील होते हैं। क्यों? कारुणिका, करुणा उनके मन में होती है। वह क्यों होती है? क्योंकि सुहृद है, सभी जीवों के हितैषी है। अकारण हितैषी, अकारण हितैषी मतलब इस जगत में कभी कोई व्यक्ति कुछ करता है तब उसके लिए हम अच्छा करते हैं, लेकिन साधु लोग के प्रति कोई कुछ करेगा तब अच्छा करेंगे ऐसा नहीं। ये स्वभाव ही हो जाता है, क्योंकि हृदय में भक्ति रहती है तो वो अपने आप ही मन करता है कि दूसरे का हम कल्याण करें, दूसरों को सहायता करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। सुहृद सर्वदेही नाम, जितने भी देही है, जितने भी जीव है, उन सभी के प्रति साधु का कल्याण करने की भावना होती है, उनका हितकारिता की भावना होती है। फिर कह रहे हैं अजात शत्रुभा, उनका शत्रु जन्म ही नहीं लेता। शत्रु को कभी हैप्पी बर्थडे विश क्यों नहीं कर पाते वेदवाद ने? क्योंकि शत्रु जन्म ही नहीं लिया। मतलब हो सकता है कि उसको शत्रु माने, लेकिन वह किसी को शत्रु नहीं मानता। आप देखेंगे युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं था। अब एक प्रश्न है कि उनका शत्रु क्यों नहीं होता कोई? क्योंकि शांत मतलब जो शांत मतलब जिसकी इंद्रिय डिस्टर्ब नहीं है। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है वो अशांत, और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र नहीं है वो शांत। ये समझ लीजिएगा कि शत्रुता कभी हुई है तो केवल इसीलिए कि हम इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। कोई व्यक्ति दूसरे को परेशान तभी करेगा जब उसको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकता। आपने कभी किसी को नहीं किया होगा, मुझे नहीं लगता कि किया होगा, लेकिन मान लिए कि कभी किया है तो केवल और केवल तभी जब इंद्रिय तृप्ति चाहिए थी, नहीं तो नहीं। तो जब भोग चाहिए ही नहीं तो काहे को परेशान करेंगे? दे आर हैप्पी। बोलिए। प्रभु जी, जैसे कभी किसी के साथ मतभेद
या मनभेद हो जाता है, पर उसके प्रति हमारी भावना अच्छी है, अभी भी मन से मतभेद हो गया, मत नहीं मिल पाए, तो शत्रु तो नहीं मान रहे, तो यहाँ क्या भेद है? या देखिए मन में क्या भावना आ रही है, मन में तो देखिए शत्रु की भावना जब आती है तो आप उसका अहित करना चाहते हो कि नहीं? तो अब आप ये देख लीजिए कि भक्ति कर रहे हैं और इस प्रकार की साधुत्व आ गया है तो अकल्याण की भावना नहीं हो कि मर जाए, ये हो जाए, ऐसा नहीं आ सकता। मतभेद हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए कि उसका भक्ति में नीचे हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ शत्रु तो नहीं, मतभेद तो आचार्यों के बीच में भी होगा। अब देखिए कोई कहेगा इसका अर्थ है कुछ, ये ऐसे तो हो सकता है, बट नॉट दैट वी बिकम एनिमी, हम किसी की शक्ल ही नहीं देखना चाहें, ये चीज़ है ना। और ऑब्वियसली अब सारे साधु के गुण हमारे में नहीं आ जाएंगे धीरे धीरे करके आएंगे, भक्ति करिए। साधवा मतलब वह है साधना में लगे, एक अर्थ है, या अच्छे स्वभाव वाले, अच्छे, और दूसरा है साधु भूषण। बहुत अच्छे इसके अर्थ, लेकिन एक अर्थ जो याद आ रहा है वो ये है कि साधु ही उनके भूषण है। जैसे अपने भूषणों को व्यक्ति त्यागता नहीं है, ऐसे ही वह साधुओं का ही संगत करते हैं, साधु ही उनके अलंकार हैं। मतलब उनके जो चेले हैं, या चेले भी नहीं करें, उनके संगी से हैं, चेले चपाटे बोलते हैं, संगी, वह भी सब साधु हैं, समझे। जैसे कोई माता जी हैं तो अलंकार पहनती है ना, तो उस कान में धारण की रहती है ना, बाली बोलते हैं, क्या बाली, माला, तो वो साधु हैं। और उनके जो साथ वाले हैं, जो आभूषण, वह भी साधु हैं। ये भी एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि सुंदर गुणों से युक्त वह रहते हैं, और भी बहुत सारे अर्थ थे, एक अर्थ मुझे यहाँ पे याद है तो मैंने कहा यहाँ पे। बेसिकली पॉइंट क्या है कि साधु लोग साधुओं का ही संग करना चाहते हैं, ये बात है। ये साधु का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कि वह साधु संग करना चाहता है, वह असत्संग नहीं करना चाहता है। वेदवादी जल्दी से ड्रेस बताइए, इसमें साधु की ड्रेस का वर्णन क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ, इजी क्वेश्चन है। अरे देखो भाई ध्यान से, जीन्स पैंट और साड़ी, सैफरन, ब्लैक धोती, पठान सूट, कुछ लिखा है इसमें। तो अब जानबूझ के सब मैं ये बोल रहा हूं, जनरली हम लोग ड्रेस को देखकर साधु मानते हैं, लेकिन भगवान यहाँ ड्रेस नहीं गुण पर बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, वैष्णव ड्रेस होना चाहिए, लेकिन अगर टॉलरेंस नहीं है, दया नहीं है, तो फिर साधु क्या बना। बहुत अच्छा भजन गांधी जी गाते थे ना, वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। कितना सुंदर है, समझते हैं सब लोग उस बात को। हु अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ अदर्स, दैट इज अ वैष्णव, पर दुख दुखी। और बहुत इस बात को भगवान भी गीता में 6 अध्याय में कहते हैं, आत्मपम्मेन सर्वत्र, ढूंढी श्लोक 6 अध्याय, आत्मपम्मेन सर्वत्र सर्वत्र अपनी उपमा से, आत्मपम्मेन सर्वत्र, बहुत अच्छा श्लोक है, सयोगी परमो मतः करके आता है, कोई ढूंढ के भाई भी बताइए। आत्मपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। हाँ, आत्मपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, अपनी उपमा से, आत्म उपमा, आत्म उपमन, क्या श्लोक से बोलिए, आत्मपम्येन सर्वत्र, आत्मपम्येन, अपनी उपमा के द्वारा, जैसे मैं इस चीज से दुखी होता हूं, जैसा जब बोलते तो दृष्टांत आता है कि नहीं, जैसा समझते हैं, जैसे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं ना, जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, तो उसी तरह सूर्य एक उपमा हुआ, ठीक। आत्मपम्येन, अपनी उपमा के द्वारा, आत्मपम्येन सर्वत्र, आगे क्या है श्लोक, समम पश्यति यो अर्जुन। 6.32 देखिएगा, आत्मपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, जो व्यक्ति सम रूप से देखता है कि भाई सब जगह जीव इसी तरह दुखी है, क्योंकि वो भगवान से विमुख है, क्योंकि मैं भी भगवान से विमुख होकर दुखी हुआ हूं। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परम मत, वह सुख और दुख में सम रहता है, जो सेम यहाँ पे अपने पॉइंट सुना था, अदुखम असुखम, तो ऐसा योगी परम है। परम मतलब सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भक्त को समझ पा रहे हैं बात। तो भक्त समझते हैं कि हम सभी का, हम छोड़ दीजिए, मेरा दुख तब शुरू होता है जब भगवान की भक्ति नहीं करता। तो ऐसे ही सभी जीव जिस भी देह में हो, अगर भगवान की भक्ति नहीं करते तो वह दुखी रहेंगे। सो ही फील्स फॉर देम, ही कैन एम्पैथाइज विद देम। एम्पैथाइज समझते हैं,
उसके दुख का अनुभव करना। आप समझ रहे हैं ना बात? तो ये साधु का बहुत स्पेशल लक्षण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। भक्ति कर रहे हैं तो ये सब गुण आना चाहिए। इसीलिए इनकन्वीनियंस होने पर भी साधुजन प्रचार करते हैं कृष्ण भक्ति का। ठीक है, आगे वो और साधुओं के गुण बताते हैं। ये स्वरूप लक्षण बता रहे हैं कि भक्ति कर क्या करते हैं साधुजन। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणास्त्यक्त स्वजन बांधव। मयि मुझ में अनन्य भावेन, अनन्य भाव से, न अन्य अनन्य मतलब शिव जी, ब्रह्मा जी और देवताओं की पूजा छोड़कर अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, वह दृढ़ता से भक्ति करते हैं, अर्थात रोज भक्ति करते हैं। ये नहीं आज किया और कल ठंडक हो गई तो बंद, ये नहीं, रोज भक्ति होती है। मत कृते मेरे लिए त्यक्त कर्माणा, सारे कर्मों को त्याग देते हैं। त्यक्त स्वजन बांधवा, जो स्वजनों की, बंधुओं की आसक्ति है वह सभी त्याग देते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि पत्नी को त्याग देना होता है, ऐसा कहाँ बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। जब अम्बरीश महाराज का झगड़ा हुआ था, अम्बरीश महाराज का तो नहीं, दुर्वासा मुनि झगड़ा कर लिए थे अम्बरीश महाराज से, तो पत्नी भी थी, बच्चे भी थे अम्बरीश महाराज के, वो बात नहीं है। बात यह है कि उस आसक्ति की वजह से जब व्यक्ति भजन ना कर पाए, आप समझ रहे हैं ना बात? ऐसा नहीं है कि अब हर व्यक्ति को अपनी पत्नी बच्चे त्यागेगा तभी वो साधु बनेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन अगर वो भजन नहीं करने दे रहे तो उस एटलीस्ट उस अंश में तो त्यागे। हम प्रैक्टिकल में बात है, उस अंश में तो त्यागे, भजन करूंगा। हमारी पत्नी मना कर रही सेंटर में नहीं जाने के लिए, तो भाई कहता हूं पत्नी इज द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। अगले जीवन में बहुत जल्दी चेंज होने वाला है सेंटर, या हो सकता है इसी जीवन में चेंज हो जाए। तो कुछ समझ रहे हैं, इस प्रकार की आसक्ति को त्यागे रहते, भजन करते हैं भगवान का। और क्लियर कर रहे हैं भजन किस प्रकार से होता है। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा। बहुत अच्छा है, मदाश्रया कथा मृष्टा, मेरा आश्रय लेते हैं। आश्रय मतलब वह स्थान जहां हमारे सारे दुखों की निवृत्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है। तो भक्त लोग समझते हैं कि भगवान की ही चरण ही हमारे आश्रय हैं, अर्थात भगवत भजन से मैं सुखी होता हूं, अन्यथा मेरे दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। समझ आ गया पहले शब्द का अर्थ? कथा मृष्ट, मृष्ट मतलब आनंद, इज इट ओके, डिलाइटफुल ना। तो भगवान की कह रहे हैं कि मेरे शरण में आश्रित रहते हैं और मेरी ही कथा को बोल करके सुखी रहते हैं। शृण्वन्ति कथयन्चिता, भगवान की कथा को सुनते हैं, अर्थात सुनाने वाला तो सुनते हैं और अगर सुनने वाला हो तो कथयन्ति च बोलते हैं। इस प्रकार से वह सुखी रहते हैं। क्योंकि मन प्रसन्न इसलिए तपन्ति विविधास्तापा ना, जो विविध प्रकार के ताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, यह सब भक्तों को नहीं सताते हैं। क्यों? एतान है ना, न एतान, ये जो विविध प्रकार के ताप हैं वह भक्तों को नहीं तपाते हैं, क्योंकि मदगत चेतसा, उनकी चेतना मुझ में लगी रहती है। अब देखिए एक प्रश्न होगा भक्त के मन में कि भाई ठंड तो भक्तों को लगती है ना, गर्मी तो लगती है। तो देखिए जो कष्ट हैं जगत के वह तो हर व्यक्ति अनुभव करता है। ऐसा तो नहीं कि मैं स्वेटर नहीं पहना हूं, या आप लोग नहीं पहने, ये भूख नहीं लगती है, जो कष्ट है वो तो अनुभव होता है। लेकिन व्यक्ति दुखी नहीं होता है। क्या अंतर समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई जा रहा है गाड़ी से, अब गाड़ी में जाम लग गया, तो अब गाड़ी का मतलब ट्रैफिक जाम लग गया, तो अब दो लोग हैं सेम सिचुएशन में। एक भक्त है, वो नाम जप कर रहा है, खुश है, चलो जाम लगे कोई बात, जप कर रहा हूं मैं, और दूसरा व्यक्ति अब गाली दे रहा है। तो सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति दुखी हो रहा है और दूसरा व्यक्ति दुखी नहीं है। जितना मन भगवान में अभिनिविष्ट है उतना वो सुखी है, तो बाह्य परिस्थितियों पर ध्यान नहीं जाता है। बहुत से भक्त अब इस बात पे ध्यान नहीं देते होंगे कि मौसम कौन सा है। कितने लोग मौसम देख करके जप करते हैं? प्लीज रेज हैंड्स हियर। हाँ, अब जाड़ा आ गया, अब हम जप करेंगे। अब चतुर्मास आ गया है, अब थोड़ा सा दिक्कत है, बारिश होगी तो अब हम नहीं करेंगे। तो जो इनकन्वीनियंस जगत की है वो तो होंगी, भूख लगेगी, शरीर में कष्ट भी आएगा, ये सब सबको अनुभव होता है।
लेकिन जब भगवान की कथा से व्यक्ति प्रसन्न रहता तो इनसे प्रभावित नहीं होता। देखिए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मैं एक भक्त से बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि उनके कोई सो कॉल्ड रिश्तेदार है वो प्रेम नहीं कर रहे, तो हमने कहा हम तो कर रहे हैं। और हमसे मेरा प्रेम लाभकारी है कि नहीं? क्यों भाई? अब मैं अपनी महिमा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं प्रेम करूंगा तो क्या बोलूंगा? भागवत बोलूंगा। प्रसाद खिलाऊंगा तो हम प्रसाद तो खैर खाने की जरूरत नहीं, तो सब डिवोटी हैं उनके, तो खाने को मिल रहा है, तो इधर क्यों नहीं आते? एक बात आप लोग नोट कर लो, जो प्रेम करेगा वो करता रहेगा, और जो नहीं करेगा वो कभी नहीं करेगा। ब्रो, इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी है? इसी में फेल होंगे पूरी जिंदगी। जो नहीं कर रहा है उसके पीछे मरे जा रहे हैं, हाय प्रेम कर ले, इसको ये खिला दे, वो पिला दे, वो कर दे, वो कभी नहीं करेगा। और जो प्रेम करने वाला है, करने वाली है, वो करेगा। साधु लोग करते हैं, साधु लोग करते ही हैं, चाहे आप कुछ ना कीजिए तब भी करते हैं। तभी तो उनके मन में संकल्प रहता है, काहे जब कर लेता। कल कल नहीं माता जी, परसों कॉल किए थे ना रात में पूनम माता जी से, तो ये हंसे जा रही हैं। हमको हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा, काहे देर में सोती है रात में। दांत दिखा रही, अरे भाई सुबह उठ के चैंटिंग करो ना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी यू माता जी इन द मॉर्निंग, क्योंकि आप पता नहीं कितना देख पा रहे हैं, हमें तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि सुबह चैंटिंग किया तो अब भगवत धाम का रास्ता एकदम क्लियर है, बिल्कुल स्पीड से भाग रहा है वो। और जैसा मैं हूं ऐसे आप लोग भी होते चले जाएंगे, आप देखना। क्योंकि जैसे हमारे गुरु महाराज है वैसे थोड़ा थोड़ा हमारे अंश में आ रहा। महाराज की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बट ये है ही भाई, ये सारे ऐसे ही हो जाते। साधु अगर आप भक्ति करोगे तो भक्ति आएगी हृदय में, तो वो भक्ति की वजह से आने लगता है कि दूसरों का कल्याण होना चाहिए। इट्स नॉट यू, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं था। आई वाज नॉट, मैं इंटरेक्ट ही नहीं करता था, मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति था। आप विश्वास करेंगे? मेरी बुआ लोग आती थी, हम घुस जाते थे, बात ही नहीं करते, चरण छुआ घुस गए, अपना पढ़ाई करते थे। नेवर हैड एनी फ्रेंड, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड कुछ नहीं था। बट भगवान की भक्ति करने से गुण आता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मेरा कुछ गुण नहीं है। गुण है तो वो भक्ति की वजह से, जो भी नाम जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, क्योंकि है ही इतनी बढ़िया चीज, दोनों को देना चाहिए लोगों को। ये लोग समझ जाए ना तो मजा आ जाए कि मैं तो एकदम क्लियर समझ लिया हूं कि जो भी व्यक्ति भक्ति करने लग गया है वो एकदम भगवान की गोद में उसको हमने डाल दिया है, अब भगवान उसको बचा के लेके जाएंगे। इतना हमारा प्रयास है उसको क्लिक करा दूं कि आपका भाग्य उदित हो गया है। और हमको तो समझ में आता है, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आता है। समझ में आएंगे तो आपका दर्शन होता रहेगा लास्ट ब्रेथ तक। तो खैर हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि मदगत चेतसा, उनका चित्त भगवान में लगा रहता, इसलिए खुश रहते। मैं आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि हम महंगे वाले घर में गए, अपने वाले घर में थे, हम यहाँ पे हैं, और फिर दूसरे थोड़ा सस्ते वाले घर में थे, काफी सस्ते वाले, कितना था 1000 टाइम्स ना, 4 करोड़ और 4000। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि टाइल क्या लगी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चैंटिंग करने को मिल रहा है, क्लास करने को मिल रहा है, हम खुश है, हैप्पी है। तो प्रैक्टिकल मैं देख रहा था कि जब चेतना भगवान में लगी रहती है तो बाह्य चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस समय साधना के स्तर पर ऐसा हो रहा है, तो सोचिए जब आगे भक्ति में और बढ़ेंगे तो कितना होगा। और एग्जाम्पल आपको दूंगा, आप हिल जाएंगे। जयदेव गोस्वामी के हाथ और पैर काट कर चोरों ने कुएं में फेंक दिया, और वो खुश। कहते अब हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, हम आराम से भगवान का स्मरण करेंगे। हद तो हो गई, ऐसे क्या है भाई ये। युधिष्ठिर महाराज को जंगल भेज दिया गया तो कहते हैं बड़े खुश के लोग, अब हमको साधु को संग करने को मिलेगा 12 साल। Amazing. Devotees are not interested in this material world. They are interested in talking about Krishna. शुडवंति कथयन्ति च, एक इंटरेस्टिंग बात है, भगवान उन सभी भक्तों का गुणगान कर रहे हैं जो भगवान के श्रवण कीर्तन में आनंद लेते हैं। ही इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड। तो कोई कहे कि भगवान की कृपा कैसे मिलेगी, भाई देखो कृपा मिलती कैसे, किसी को भी प्रसन्न करने से कृपा मिलती है। तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं दिखा हुआ है, शुण्वन्ति कथयन्ति च, मेरे बारे में कथा बोलकर वह प्रसन्न हो जाए, वह प्रसन्न रहते हैं। और कारण क्या है, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और जी फिर अपने आप प्रसन्न हो ही जाता है। ये सब साधुओं के लक्षण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, क्योंकि अगर किसी को आप साधु मान रहे हैं और वो भगवान की बात छोड़ करके और दुनिया की फालतू बात कर रहा है तो वो साधु नहीं है। यू डोंट एसोसिएट। ठीक है, कभी कभी से अब कोई व्यवहारिक बात भी करनी पड़ती है, डिफरेंट थिंग,
लेकिन अब उसका पूरा जोर उस व्यवहारिक बात पे ही है तो वो साधु नहीं है। अ पर्सन हु हैज टेस्ट फॉर टॉपिक्स इश्यूज हैज नो टेस्ट फॉर नाम। क्या मैं समझा पाया? यहाँ ये चल रहा है, वहाँ वो चल रहा है, तो भाई वो साधु नहीं है। वो बहुत सतर्क रहिए। वो मैं कई बार भक्तों को बोलता हूँ कि देखिए आप बैठे चुपचाप बैठे हुए हैं, अकस्मात किसी ने कोई वीडियो भेज दिया, कोई आके कुछ बात कर दी, उधर आपका मन जा ही नहीं रहा था और जाना शुरू कर दिया। तो अब ये पैटर्न देखिए कि क्या वो व्यक्ति हर बार वही भौतिक बात करेगा? तो आप सतर्क हो जाइए। ठीक है, सम्मान दीजिए, लेकिन दूर से। साधुओं को कथा सुनने में, बोलने में बहुत रुचि होती है। ये प्रैक्टिकल भगवान बोल रहे हैं, ये मुख्य लक्षण है। वॉट यू वॉन्ट टू टॉक। ठीक है। अब आगे क्या है? इस श्लोक को बोल के हम रुकेंगे। तयेति साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वथते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। क्या है श्लोक? हमको अब चलिए इसको कल पढ़ाएंगे, अब यहाँ रुक जाते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।